हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हमारी जो एक्सरसाइज 6.3 थी उसके 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। अभी 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 6 क्वेश्चन को भी करने में कम से कम अभी 2 क्लास लगेगी। आज करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, उसके बाद बाकी 2 क्वेश्चन जो बचे हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन उसमें से डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है हम उसको बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। अभी टाइम को वेस्ट न करते हुए हमने क्या किया था, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया आपके पास 11th क्वेश्चन, उसको समझते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है। इन फिगर ई, एक कोई फिगर है, देख रहे हैं। ई इज अ पॉइंट ऑन सी बी। ई जो है वो सी बी पे कोई पॉइंट है। प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। सी बी को प्रोड्यूस किया गया ई तक। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। विद ए बी इज इक्वल टू ए सी इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी मतलब ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है आपका और ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है। तो प्रूफ करना है ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी और ए ई सी एफ, इन दोनों में क्या करना है, सिमिलरिटी आपको प्रूफ करना है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, तो दोनों रेखीय ट्रायंगल ए बी डी और ई सी एफ में एक तो ये आपको 90 दिख रहा है, एक तो ये 90 दिख रहा है, यहाँ पे 90 दिख रहा है। एक चीज तो 90 दिख रही है। दूसरी चीज, अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो आपको पता है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल है और इस बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है और 90 भी इक्वल है। तो यहाँ एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है ना। ये आपको क्या है, गिवन है। ये इतनी चीजें आपको गिवन है। टू प्रूफ में तो आपको यही लिखना है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ए बी डी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। अब आते हैं किस पे, प्रूफ पे। तो प्रूफ पे मैंने क्या कहा, दोनों ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ए बी डी एंड ई सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले तो क्या है, ये एंगल सी एफ ई एंड बी डी ई क्या है, 90 डिग्री है। एंगल सी एफ ई इक्वल टू एंगल बी डी ई इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको क्या है, गिवन है। आपको क्या है, गिवन है। फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्या हो जाएगा इसका रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। दो एंगल कॉमन हो गए, देयरफॉर यहां से क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। रीजन हो जाएगा एंगल सिमिलैरिटी। खूब समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइड ए बी एंड ए सी, साइड ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ऑफ अ ट्रायंगल ABC of a triangle ABC are respectively proportional
proportional to sides PQ and QR. चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। क्या दे रखा है आपको? ए बी गिवन में लिख लेते हैं। क्या गिवन है? गिवन है तब समझ में आएगा। ए बी अपॉन में क्या पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर एंड इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। ये चीज आपको गिवन है। क्या है? ये साइड का रेशियो इस ये साइड अपॉन ये साइड और ये साइड, ये पूरा BC पूरा साइड इसका रेशियो और इस मीडियन का रेशियो आपका इक्वल दे रखा है। क्या कर रहा है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब इनका रेशियो क्या है? इक्वल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि इनका रेशियो क्या है? आपका इक्वल गिवन है। अब क्या प्रूफ करना है कि हमको ABC और PQR, ठीक है ना, ABC और PQR को सिमिलर प्रूफ करना है। ABC पूरे ट्रायंगल को PQR को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं। टू प्रूफ में लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। पहले डिस्कस कर लेते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, फिर आते हैं प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्या दिमाग लगाना है, आपको पता है इन तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। अब अगर BC है तो BC और QR के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं? इसको हाफ BC और हाफ QR लिख सकते हैं। कोई भी चीज लिखी हुई है, कोई भी चीज डिवीजन में लिखी हुई है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ BC अपॉन में हाफ QR लिख सकते हैं। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। हाफ BC के प्लेस पे हम लिख देंगे क्या? BD। हाफ BC के प्लेस पे क्या लिख देंगे? BD। और हाफ QR के प्लेस पे क्या लिख देंगे? QM। अब हमारे पास जो रेशियो होगा वो ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये रेशियो हो गया। तो अब ये तीनों ट्रायंगल्स का रेशियो, दोनों ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? हमारे सिमिलर हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। जब यहाँ से सिमिलर हो जाएगा तो CPST से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल Q के हो जाएगा। अब हम लेंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और एंगल B और एंगल Q क्या है? आपके इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से दोनों बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। वो समझ में आया होगा। बाकी अभी करते हैं तो और समझ में आएगा। चलिए लिखते हैं क्या? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM हमको क्या गिवन है? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। ये आपको क्या है? गिवन है। ये आपको क्या है? गिवन है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, इसको हाफ BC लिख लेते हैं, इसको हाफ QR लिख लेते हैं। हाफ से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हाफ BC के प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे? BD। क्या लिख लेंगे? BD। और हाफ QR के प्लेस पे हम लिख लेंगे QM। क्या लिख लेंगे? QM। अब ये साइड्स का रेशियो क्या हो गया? इक्वल हो गया। देयरफॉर यहाँ से क्या लिखेंगे? देयरफॉर यहाँ से अब लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM साइड सिमिलरिटी से। किससे सिमिलर हो जाएंगे? साइड सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि साइड्स का रेशियो क्या है? तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q CPST। क्या लिख सकते हैं? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q CPST कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब एंगल B और एंगल Q इक्वल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में अब लगाते हैं इन ट्रायंगल
ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आपको क्या पता है, देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये गिवन है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, ये आपको गिवन है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आपने प्रूफ किया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आपने प्रूफ किया। ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन में ये साइड, और ये दोनों एंगल बीच का कॉमन एंगल इनके क्या है, इक्वल कर दिया है। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्राइटेरिया लग जाएगा साइड एंगल साइड। कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इरेज कर देते हैं इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 13th क्वेश्चन। D is a point on the side BC. D is a point on the side BC. D is a point on the side BC of a triangle ABC, of a triangle ABC, of a triangle ABC, such that angle ADC is equal to angle ABC, such that angle ADC is equal to angle BAC, such that angle ADC is equal to angle BCD, so that CA square is equal to BC into CD। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। फिगर बनाते हैं सबसे पहले, फिगर नहीं दे रखा है। D is a point on the side BC of triangle ABC। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना, एक ट्रायंगल बना लिया सबसे पहले ABC। अब क्या कह रहा है, D is a point on side BC। BC पे क्या है, एक पॉइंट D है, ले लेते हैं कहीं पे भी। D क्या है, एक पॉइंट है। ABC सच दैट एंगल ADC, ये जो एंगल है एंगल ADC, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है वो BAC इस पूरे एंगल के इक्वल है। ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये पूरे एंगल के इक्वल है, सो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, अब बात ध्यान ये देखना है कि जो CA स्क्वायर है BC CD वो है कहाँ। तो हमको यहाँ से पता चलेगा किन दो ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी लगानी है। तो देखिए जरा CA स्क्वायर, CA कौन सा है, ये साइड है, इसका मतलब आपको ये छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा और ये बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इसमें सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी। किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC और ABC में। अभी हम वर्टेक्स का ध्यान दे लेंगे कि कौन सा वर्टेक्स कैसे देखना है, लेकिन आपको इस ट्रायंगल में और इस बड़े ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगानी है, क्योंकि CA दोनों बार तभी आएगा जब आप इस ट्रायंगल में उस बड़े ट्रायंगल में CA यूज करेंगे, ठीक है ना। अब सिमिलर कैसे होगा, तो आपको दिख रहा है दोनों एंगल में C कॉमन है, और ये छोटे एंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, गिवन लिखते हैं। क्या है गिवन, तो गिवन में एंगल ADC इक्वल टू दे रखा आपको एंगल BAC। एंगल ADC किसके इक्वल दे रखा है, एंगल BAC के इक्वल दे रखा है। टू प्रूव CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। अब आते हैं प्रूफ पे। तो हम क्या, मैंने क्या बताया, ट्रायंगल्स लेते हैं, ठीक है ना, क्या बताया, ट्रायंगल्स लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल। अगर हमने ट्रायंगल ABC लिया, क्या लिया, ट्रायंगल ABC, तो A के करस्पॉन्डिंग में D वाला एंगल लिखो, D वाला वर्टेक्स है, तो ट्रायंगल D और C दोनों में कॉमन है, तो C बीच में आएगा, तो DAC। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC, ABC एंड ट्रायंगल DAC, क्या है आपके पास, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ये गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये आपके पास क्या है, कॉमन एंगल है, ये आपके पास क्या है, कॉमन एंगल है। देयरफॉर आप यहाँ से क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DAC, सिमिलर टू ट्रायंगल DAC, ठीक है ना। वो समझ में आ गया होगा। अब ये चीज आ गया तो यहाँ से साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन में DA इज इक्वल टू BC अपॉन में AC इज इक्वल टू AC अपॉन में DC, ठीक। अब हमको चाहिए AC स्क्वायर, तो ये वाला ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे AC मिल रहा है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC।
तो ये हम इस बाजू को BC BC और ये आ गया, ठीक है। जरूरी है कि अगर तीनों साइड का रेशियो आती है, यूज करें। हमारे पास रिक्वायरमेंट सिर्फ तो दो आइटम हम लोग को यूज करके क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे, जो भी आज को वहां से कोई दो रेशियो यूज करके आंसर अपना निकालेंगे। होप समझ में आ, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए और इसको करते हैं। जो आपका 14 है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि 14 क्वेश्चन जो है आपका वो बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है ना। तो 14th क्वेश्चन और 16th क्वेश्चन, 14th 16th क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे। अभी हम करते हैं 15th क्वेश्चन। क्या करेंगे हम 15th क्वेश्चन? क्या कह रहा है? वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट अ शैडो 4 मीटर, कास्ट अ शैडो 4 मीटर, कास्ट अ 4 मीटर ऑन द ग्राउंड, 4 मीटर होगा ऑन द ग्राउंड, now on the ground, and at the same time a tower cost a shadow 20 meter long, 28 meter long. Find height of the tower. क्या क्वेश्चन? ये पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये पोल है, ये 6 मीटर का है, ये किसी पर्टिकुलर टाइप पे 4 मीटर का शैडो बनाएगा, ठीक है ना, BC, ठीक है ना, मार्क कर लिया। अब क्या करना है? ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट शैडो ऑफ लिमिट टावर, ये जो शैडो बनाती है वो 20 मीटर लॉन्ग है, कितना बनाती है? 20 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ नहीं पता, टावर को नहीं पता है, इसको मार्क कर ले PQR। तो पर्टिकुलर सेम टाइम की बात कर रहा है बेटा, सेम टाइम की बात कर रहा है, तो ये तो 90 डिग्री होगा और ये पर्टिकुलर क्या होगा? एंगल होगा। तो ये पर्टिकुलर क्या है? सेम टाइम की बात कर रहा है। तो हमको क्या करना है? दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, साइड्स का रेशियो निकालना है और फिर हमको आंसर्स यहाँ क्या लिखेंगे? ये लिखें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल B एंड ट्रायंगल PQ। यहाँ पे प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ प्रूफ निकालना है। क्या होता है? आपको पता है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। टावर एंड पोल आर परपेंडिकुलर टू द अर्थ, परपेंडिकुलर टू दी अर्थ, ठीक है। दोनों होंगे अर्थ पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, दोनों अर्थ पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल, एंगल C इज इक्वल टू R, इसका रीजन क्या है? एंगल फाउंड बाय द शैडो एट सेम टाइम R इक्वल, ठीक है ना। जो शैडो ट्रायंगल बनेगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, ये फोर ट्रायंगल है BC आएगा ट्रायंगल PQ आर के। अब इसमें हो गया तो साइड्स का रेशियो का मतलब AB अपॉन BQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC अपॉन में QR GP ऐसे से हम सारे कुछ डाल देते हैं, तो 6 और x इज इक्वल टू 4 अपॉन 28। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे कर देते हैं? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 42 कितना आएगा? चलो हाइट ऑफ कितना आएगा? 42 हाइट ऑफ कितना आएगा? 40 आ जाएगा। तो समझ में आ गया यहाँ पे। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है 14 16 थोड़े से बड़े क्वेश्चन ऊपर ट्रांसफर करो, उन लोगों क्वेश्चन करने में कम से कम मिनट लगेंगे, ठीक है ना। इसलिए नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसका शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।